शायद आपको यह सुनकर हैरत हो कि मैं आज क्या बयान करने वाला हूं, मगर यह बेइंतहा जरूरी है कि आप पूरी तवज्जो से सुने। यह खास पैगाम सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप उन बंदों में से नहीं हैं, तो मुमकिन है आप यह पैगाम आधे रास्ते में छोड़ दें। बेझिझक इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हकीकी पेश की जा रही हैं। वो आपके दिल दिमाग को शायद छू ना पाएं, लेकिन अगर आप वाकई अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, अगर अल्लाह ने आपको चुना हुआ बनाया है, तो आपको यह बातें दिल की गहराई तक असर करेंगी। ए अल्लाह के प्यारे बंदों, आज हमारे आसपास एक बड़ा फरेब फैला हुआ है। एक ऐसी धोखाधड़ी जो लोगों को यकीन दिलाती है हिदायत पर है, जबकि हकीकत में वह भटकाव के अंधेरे में भटक रहे हैं। यह नाम का ईमान रखने का धोखा है, बेअमल दावों का धोखा है, जुबान से अल्लाह को पुकारने का धोखा है, लेकिन उसके अहकाम से आंखें फेरने का धोखा है। याद रखिए, यह मामूली बात नहीं, यह हमारे दुनिया और आखिरत दोनों का मसला है। यह जन्नत और जहन्नम के दरमियान फैसला करने वाली बात है। आज मैं आपको डराने नहीं, बल्कि जगाने आया हूं। इल्जाम लगाने नहीं, बल्कि आपको रोशनी दिखाने, मायूस करने नहीं, बल्कि अमल के रास्ते पर चलाने। बहुत लोग अल्लाह को पुकारेंगे, मगर चंद ही जन्नत में दाखिल होंगे। हर शख्स जो या रब कहता है, जरूरी नहीं कि उसे निजात मिल जाएगी, बल्कि वही कामयाब होगा जो वाकई रब की रजा पर चले। यह बात सख्त जरूर है, मगर हक है। आइए हम इससे बाहर निकले, इस धोखे को बेनकाब करें और जाने की सच्ची इताअत क्या है। तसव्वुर कीजिए, कयामत का दिन है। आप हिसाब और किताब के मैदान में खड़े हैं। आपका नाम पुकारा जाता है। आप फरियाद करते हैं, या रब, मैंने रोजे रखे, नमाज पढ़ी, ज़कात दी, यहां तक कि तेरा जिक्र भी किया। मैंने तेरे नाम पर बड़े नेक काम किए, मगर सोचिए अगर उस वक्त जवाब आए, दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्या उस लम्हे की हैबत तसव्वुर में ला सकते हैं? यह वह तकलीफ होगी जो रूह को हिला देगी। जन्नत के दरवाजे पर होने के बावजूद नामंजूर कर दिए जाना, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? यह कोई अफसाना नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो उन लोगों के सामने आएगी जिनका ईमान सिर्फ दावों और रस्मों तक महदूद रहा, जिनका दिल रब की इताअत से खाली था। अगर हम यह नहीं समझेंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो कहीं हम भी उसी अंजाम का शिकार ना हो जाएं। अल्लाह को यह रब कहने का मतलब यह कबूल करना है कि वही हाकिम मुतलक हैं, लेकिन सवाल यह उठता है, अगर आपकी जुबान या रब कहे मगर आपके अमाल अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, तो क्या यह दावा सच्चा ठहरेगा? अगर एक सिपाही अपने कमांडर को सर कहकर भी उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करे, तो क्या वो वफादार सिपाही माना जाएगा? अगर एक खादिम अपने मालिक को रब पुकारे लेकिन अपनी मनमानी करे, तो क्या वह वाकई खादिम है? अगर एक औलाद अपने वालिद को अब्बा कहें मगर उसकी बातों को ठुकरा दे, तो क्या वह फरमाबरदार औलाद कहीं जाएगी? रब पुकारना महज एक लफ्ज नहीं, यह इख्तियार को कबूल करने का एतराफ है। इसीलिए अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता उन लोगों के हाथों जो या रब तो कहें मगर उसकी राह पर ना चलें। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम वह बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? कुरान 61:2 से 3 तक इतायत ही असल पैमाना है। अगर आप कहते हैं अल्लाह मेरा रब है, मगर आप अपनी ख्वाहिश के पीछे भागते हैं, तो वाकई आपका रब कौन हुआ, अल्लाह या आपकी नफ्स? कितने ही लोग अल्लाह को मानने का दावा करते हैं, मगर उसकी राह पर चलने की मेहनत नहीं करते। कितने ही लोग ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से कहते हैं, मगर दिल और अमल से उस कलमे का हक अदा नहीं करते। आखिरत में ऐसे बहुत लोग नामंजूर कर दिए जाएंगे, क्योंकि बेअमल ईमान मुर्दा हैं। अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमाता है, जिन लोगों ने ईमान लाया और नेक अमाल किए वही हैं जो कामयाब हुए। कुरान में मुख्तलिफ जगह मतलब साफ है। ईमान सिर्फ जान लेने का नाम नहीं, यह करना भी है। शरीयत अल्लाह का कानून और तर्ज जिंदगी जीने का तरीके को अपनाना है। ईमान की मजबूती आपके किरदार से झलकती है। अगर दिल में सच्चा यकीन है तो वह जाहिर होगा। नमाज, रोजा, हलाल हराम की पैरवी, इंसाफ, रहमदिली और अल्लाह की याद में रहने से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, बेशक जन्नत तक जाने का रास्ता आसान नहीं, वह तंग दरवाजा है। इशारा सूरह अल एराफ वगैरह में दूसरी जानिब हलाकत की राह चौड़ी है, जहां कोई कायदा कानून नहीं, जहां नफ्स और दुनिया के पीछे चलना आसान लगता है, मगर यही चौड़ी राह आखिरत में जहन्नम का रास्ता साबित होती है। बहुत कम लोग उस तंग रास्ते को अपनाते हैं जो अल्लाह की इताअत और आजमाइश से भरा हुआ है। देखिए,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जिंदगी, हर कदम पर कुर्बानी, सब्र और अल्लाह की रजा को मुकद्दर रखना, सबसे ऊपर रखना। यह रास्ता आसान नहीं, मगर यही रास्ता जन्नत की जमानत रखता है। लोगों के रद्द किए जाने की एक बड़ी वजह यह है कि अक्सर लोग इताअत की कीमत चुकाने से कतराते हैं। वह अल्लाह को तो चाहते हैं, मगर अपने गुनाह नहीं छोड़ना चाहते। वह जन्नत की आस तो रखते हैं, मगर नफ्स को काबू में करने के लिए तैयार नहीं। वह फजल, अल्लाह की रहमत तो चाहते हैं, मगर मजबूत इस्तिकामत रहने से जी चुराते हैं। मगर दुनिया और दीन, गुनाह और तकवा का मेल कभी नहीं हो सकता। इन्हें एक साथ रखने की कोशिश करना अपने आप को धोखे में रखना है। अल्लाह ने साफ फरमाया, अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे। कुरान 30/34। आपको एक रास्ता चुनना होगा, या तो अल्लाह की इताअत या नफ्स की गुलामी। ए अल्लाह के चुने हुए बंदों, उम्मीद उन लोगों के लिए हैं जो वाकई सर तस्लीम हम अल्लाह के सामने सर झुकाया करते हैं, जो इताअत की राह अपनाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग हमारी राह में जद्दोजहद मेहनत करते हैं, हम उन्हें अपने रास्ते जरूर दिखा देते हैं। कुरान 1959। जो अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देते हैं, उनके लिए बेपनाह रहमत का वादा है। आइए एक साथ दुआ करें कि अल्लाह हम सबको उन खुशनसीब में शामिल फरमाए जो उसके मुकद्दस तरीकों पर चलते हैं, उसकी रजा को अपनी हर ख्वाहिश और हर मकसद पर तरजीह देते हैं। या रब्बुल आलमीन, हम तेरे सामने आजिज और इंसारी के साथ झुके हैं। तू ही गनी है, हम सब तेरे मोहताज हैं। तूने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया और अपनी किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए राह दिखाई। हम तेरे एहसानमंद हैं कि तूने हमें इस उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा बनाया। हमें बख्श दे अगर हम तेरी राह से भटके, हमारी तौबा कबूल फरमा और हमारे दिलों में ऐसा ईमान भर दें कि हम तेरी इताअत से कभी ना डगमगाए, या तब आज हम रस्मी सिर्फ दिखावटी ईमान से तौबा करते हैं। हम अल्फाज में ही नहीं, अपने अमाल से भी तेरा हुक्म बजा लाना चाहते हैं। हमें मुनाफिकत, दोहरी जिंदगी से बचा। हमें उन लोगों में ना करवा चाहे जो जुबान से बड़ा दावा करते हैं मगर दिल से खाली हैं। हमें उन खुशनसीब में शुमार कर जो तेरा कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। कुरान 779 का मजमून, या अल्लाह हमारे अंदर वह जुनून पैदा कर दें जो कोई भी कीमत हो तेरे दीन पर कायम रहे। हमें दुनिया के धोखों और फितनों से महफूज रख। हमारे दिलों में इस तड़प को जगा दें कि हम तेरे दीन की खिदमत में आगे बढ़े, लोगों को हिदायत की जानिब बुलाएं और तेरे पाक कलाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। या रब, हम अपनी कमजोरियों के इकरार करते हैं। हमारी नफ्स हमें बार बार गुनाह की तरफ खींचती है, मगर तू बहुत रहम वाला है। हमें अपनी रहमत से ढांप ले। हमें तौफीक दें कि हम अपने अंदर के बुरे ख्यालात को दबा सकें और नेक रास्ते पर इस्तेकामत से चले अमाल ऐसे हों कि क़यामत के रोज हम सरफराज हों, न कि शर्मिंदा। या रब, तूने हमें इस जमीन पर अपना खलीफा बनाया है, हमें बेकार नहीं छोड़ा। हमें ऐसा दिल दें जो तुझसे इश्क करें और ऐसी अकल दें जो तेरे हुक्म को समझे और कबूल करें। हमें सिर्फ मजहबी रस्मों तक महदूद ना रहने दें, बल्कि दीन की रूह, अखलाक, इंसाफ, रहमत और सच्चाई को हमारी जिंदगी में जाहिर होने दें। हमें ऐसी कौम बना जो दूसरों के लिए रहमत का बाइस बने, जो इल्म की रोशनी फैलाएं, जो जुल्म के आ झुके नहीं, जो गलत के खिलाफ हक के साथ खड़े हो। ऐ रब, हम जानते हैं कि इल्म और अमल का रिश्ता जरूरी है। अगर हम जानकार होकर भी अमल ना करें तो हमारा इल्म हमारे खिलाफ गवाही देगा। कुरान हमें याद दिलाता है कि जिन कौमों ने अपने इल्म को अमाल में तब्दील नहीं किया, वह गुमराही में गिर गए। हमें इस अंजाम से बचा। हमारे उस्तादों, उल्मा, दानिश्वरों, दावत देने वालों को ऐसा जोश दें कि वह बेखौफ तेरी बात करें, तेरा पैगाम फैलाएं और पूरे अखलाक के साथ लोगों को तेरी तरफ बुलाएं। या रब, मैं उनसे भी कहता हूं जो ये पैगाम सुन रहे हैं, अगर आपके दिल में कोई चमक महसूस हो रही है, अगर आपके अंदर तड़प हो रही है कि कुछ बदलना चाहिए, तो यह अल्लाह की तरफ से है। इसे नजरअंदाज ना करें। उठे, अपने अमल की तरफ बढ़ें, अपने किरदार को संवारें, अपने घर से शुरू करें। अपने वालिद, अपने औलाद, अपने अजीजो अजकार, रिश्तेदार, सबको दीन की रोशनी में आगे लाएं। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू रहा है तो इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप पर है। इसमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जैसी बातें सिर्फ डिजिटल जमाने के औजार हैं। असल मकसद है
आपके आसपास तक हक की दावत को पहुंचाना, उसे अपनी जिंदगी में लागू करना और लोगों को भी दावत देना। या रब, मैं दुआ करता हूं कि जो भी इस पैगाम को आगे फैलाएं उसे दीन की खिदमत करने का सवाब मिले। जिनके पास खुद कुछ नहीं, वह अपनी दुआओं से सहारा कर सकते हैं। और अगर किसी के पास माली मदद की गुंजाइश है तो इस्लामी दावत, खैरात, तालीम और समाजी बेहतरी के कामों में हिस्सा लेकर जन्नत की पूंजी जमा करें। या रब, तेरी रहमत हम पर नाजिल कर दें। हमारे अंदर की कमजोरियों को अपनी कुदरत से मजबूती में तब्दील कर दे। हमारी जिंदगी को अपना आयान बना ताकि जो भी हमें देखे तुझे याद करें। हमारे अमाल से लोग यह समझे कि मुसलमान होना सिर्फ नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी और अमानत है। हमें उस मंजिल तक ले जा जहां हम पूरी तरह तेरे हो जाएं और तू हमसे राजी हो जाए। या रब, ऐसे बेखौफ लोगों को खड़ा कर दें जो तेरे कलाम को पूरी खुलूस, सच्चे दिल से दुनिया के सामने पेश करें। जो अगर कोई कीमत चुकानी पड़े तो भी पीछे ना हटे। जो यह पैगाम सुन रहे हैं उनके दिलों को जिंदा कर, उनके ईमान को रोशन कर, उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर तेरी राह में खड़े होने की तौफीक दें। हम तेरा शुक्र करते हैं या रब कि तूने हमें मुसलमान बनाया, अपने दीन की समझ दी और अपनी रहमत से हमेशा नवाजता रहता है। हमें इस्तेकामत अता कर ताकि हम आखिरी दम तक तेरी रजा पर चले, तेरी मोहब्बत में सरसार रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया इस पैगाम को सुनने और समझने के लिए। अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफिज। क्या आपने कभी गौर किया है कि ईमान और इताअत के रास्ते में सबसे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है? नीचे कमेंट्स में बताना ना भूले। याद रखिए, आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं और अल्लाह ने आपको वाकई चुना।